हे गाइस, दिस इज़ आरजे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज गाइस हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट टाइप्स की डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कि डेटा टाइप होती क्या है। जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स बनाते हैं तो उसको कोई वैल्यू असाइन करते हैं, वो वैल्यू किसी ना किसी टाइप की तो होती है ना। जैसे हम नंबर असाइन कर देते हैं या स्ट्रिंग असाइन कर देते हैं, ऐसे और भी काफ़ी सारी डेटा टाइप्स हैं जिसको आज हम देखेंगे। तो इसको हम अगर कैटेगरी में डिवाइड करें तो दो टाइप की होती हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरी होती है रेफरेंस डेटा टाइप्स। ठीक है, तो इनमें भी आगे फर्दर टाइप्स हैं इसकी। जैसे इसमें आती है प्रिमिटिव डेटा टाइप में आती है हमारे पास सबसे पहले नंबर, फिर उसके बाद बिग इंट, फिर स्ट्रिंग, ऐसे ही बुलियन, नल, अनडिफाइंड और सिंबल। ठीक है, और रेफरेंस टाइप्स में आती हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और रेफरेंस डेटा टाइप्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं, मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू है हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे स्ट्रिंग असाइन कर दी हमने, वेरिएबल फर्स्ट नेम है उसमें हमने एक वैल्यू असाइन कर दी। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, इसको मैंने स्ट्रिंग दे दी ये। अब हम इस स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते ना, हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं बट हम इस स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। बट जो रेफरेंस टाइप होती है उसमें ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि उसको जो ऑब्जेक्ट होता है वो की वैल्यू पेयर होता है, तो उसमें हम और कीज़ ऐड भी कर सकते हैं, अपडेट करंट को, जो करंट कीज़ हैं उनको अपडेट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो हम अब सबसे पहले देखते हैं कि नंबर टाइप क्या है। ठीक है, नंबर्स जो डेटा टाइप है वो कैसे यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकता है कि मान लो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया एज, तो ये नंबर है। जैसे हम मैथमेटिक्स में भी लिखते हैं सेम वैसे ही ये नंबर है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव है तो एक वेरिएबल हम और ले लेते हैं n, नेगेटिव भी हो सकता है ये नंबर 11। इसी तरह फ्लोट भी हो सकता है, फ्लोट पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, फ्लोटिंग नम। ठीक है, जैसे 2.3.14। ठीक है, तो जो डेसिमल वाले हैं उनको हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास इसके बाद होती है बिग इंट, बिग इंट। ठीक है, तो अब इनमें सोचोगे कि यार नंबर और बिग इंट तो सेम सेम ही लग रही है, वो भी इंटीजर ही है और ये भी नंबर जो है वो काइंड ऑफ इंटीजर ही है। तो इनमें डिफरेंस क्या है कि जो बिग इंट है ना वो बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर करवा सकती है। इवन दो कि अगर हम इसकी भी देखें तो इसकी वैल्यू भी 2⁻53, 2⁻53-1, इसकी जितनी वैल्यू बनती है उतने हम इसमें कैरेक्टर्स, उसकी उतनी वैल्यू हो सकती है नंबर की, एक इंटीजर की। ठीक है, और सेम फॉर पॉजिटिव एंड सेम फॉर नेगेटिव। नेगेटिव भी ऐसे है कि इतना वो माइनस में जा सकता है नंबर। बट कई बार क्या होता है कि हमारी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, तो उस केस में हमें बिग इंट यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो बिग इंट को हम कैसे डिनोट करते हैं कि जैसे बिग नम 10n।
ठीक है। तो जिस भी नंबर के कोई वेरिएबल है, अगर उसको हमने वैल्यू असाइन करी है और लास्ट में n लगा हुआ है, तो वो उससे डिनोट होता है कि ये बिग इंट है। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, काफ़ी बड़ा नंबर लिख सकता हूँ। ठीक है, और अगर लास्ट में n लगा है तो उसका मतलब है कि उसकी जो डेटा टाइप है वो बिग इंट है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ होती है कि इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है जो नल की, वो हाईएस्ट नहीं बोल सकते कि इसमें दो कैच और हैं। इसमें एक इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी, और एक होता है नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी आपने मैथमेटिक्स में भी सुना होगा कि इन्फिनिटी स्पेशल वैल्यू है कि जो किसी भी नंबर से ग्रेटर देन होगी, मतलब उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये इन्फिनिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे 1 को हमने डिवाइड कर दिया 0 से, तो वो इन्फिनिटी बन जाता है कि उसका कोई एंड है नहीं। ठीक है, वो हर एक जो नंबर है उससे बड़ा है। ठीक है, और एक और चीज़ होती है NaN, नॉट ए नंबर। मान लीजिए कि हम यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं 10 डिवाइडेड बाई a कर दिया हमने, तो ये तो कैलकुलेशन इनवैलिड होगी, बट जावास्क्रिप्ट हमें क्या रिटर्न करेगी, NaN, मीन्स इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर। ठीक है, तो ये भी वैल्यू होती है नंबर के केस में। अगर हमने कोई कैलकुलेशंस इनवैलिड कर ली, जावास्क्रिप्ट हमें एरर नहीं थ्रो करेगा, बट हमें ये एक स्पेशल असाइन कर देगा वैल्यू। ठीक है, अब मान लो कि हमने यहाँ कैलकुलेशन कर रहे थे, फिर इनटू हमने इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी वैल्यू NaN ही रहेगी। ठीक है, NaN को हम चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई कर लें, किसी भी नंबर से प्लस माइनस कर लें, उसकी वैल्यू हमेशा NaN ही रहेगी। जैसे हमने यहाँ मान लो कि ये कर रहे हैं +10 किया, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो भी NaN ही आएगी। ठीक है, सिर्फ इसमें एक ही कैच है कि अगर हमने NaN की पावर 0 कर दिया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि अगर किसी भी नंबर की हम अगर वैल्यू 0 करते हैं, उसकी पावर करते हैं पावर 0, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो इस n के केस में भी वो 1 रिटर्न करेगा। अदरवाइज़ NaN को हम किसी से भी मल्टीप्लाई प्लस वगैरह कर लें, वो हमेशा NaN ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसी तरह ये बिग इंट का मैं आपको बता रहा था कि ये अगर लास्ट में n लगा हुआ है तो उसका मतलब है कि ये बिग इंट है। ठीक है, इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि अब मान लो कि आप कह रहे होगे कि यहाँ हम वैल्यू ले लेते हैं, नॉर्मल नम इज इक्वल्स टू 10 और बिग इंट हमने ले लिया 10n। ठीक है, अगर हम इनको कंपेयर करते हैं, ठीक है, नॉर्मल नम इज इक्वल्स टू बिग नम, तो ये रिस्पॉन्स में हमें यहाँ ट्रू देगा, ट्रू दिया। बट अगर हम यहाँ स्ट्रिक्ट इक्वालिटी लगा देते हैं, ट्रिपल इक्वल्स टू लगा देते हैं, तो इस केस में हमें फॉल्स मिलेगा, क्योंकि इसकी जो डेटा टाइप है वो बिग इंट है और इसकी जो डेटा टाइप है वो नंबर है। मैं आपको यहाँ पे इसकी टाइप भी दिखा के बताता हूँ। एक स्पेशल ऑपरेटर आता है हमारे पास, टाइप ऑफ। किसी भी वेरिएबल की आपने अगर टाइप देखनी है तो वो आप इसको यूज़ कर सकते हो, टाइप ऑफ ऑपरेटर को। ठीक है, हम यहाँ दोनों की टाइप्स देखते हैं कि क्या क्या है। ये देखो, फर्स्ट की बिग इंट है और सेकंड की नंबर है, इसीलिए अगर हमने यहाँ कंपेयर किया इसको तो इसने हमें फॉल्स रिटर्न किया। ठीक है, ओके, तो बिग इंट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो अब देखते हैं कि स्ट्रिंग्स वैसे मैंने, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने कवर किया है कि स्ट्रिंग्स
कैसे बनाते हैं, उसमें क्या और रूल्स हैं, हमने स्ट्रिंग के मेथड्स भी देखे थे। ठीक है, तो मैं एक उसको रिकैप कर देता हूँ। तो स्ट्रिंग बनाने के हमारे पास 3 तरीके हैं। ठीक है, सिंगल कोट्स के साथ, डबल कोट्स के साथ, या फिर बैक टिक्स के साथ। ठीक है, मैं आपको तीनों यहाँ शो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे डबल कोट्स के साथ लिख दिया हमने हेलो। ठीक है, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है अगर डबल कोट्स में आपने डाला है। मैं तीनों पहले मेथड्स आपको शो करके दिखाता हूँ। स्ट्रिंग टू सिंगल कोट्स, यहाँ पे ले लिया हमने स्ट्रिंग 3, और बैकटिक्स के साथ अगर हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। बैकटिक्स का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हम यहाँ पे डायनेमिक वेरिएबल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं इंटरपोलेशन के साथ। जैसे हमने मान लो कि स्ट्रिंग जो हमारा था ये वाला वेरिएबल था, इसमें इंसर्ट करवाना प्लस इसके साथ कुछ और भी लिख देना। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स हैं स्ट्रिंग को बनाने के, डबल कोट्स के साथ, सिंगल कोट्स के साथ और बैकटिक्स के साथ। बैकटिक्स का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि उसमें हम प्रोग्रामेटिकली इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेशन इम्बेड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है। मान लो कि 1 + 1 हो गया, तो वो उसको भी इवेलुएट करके जो इसकी वैल्यू रिटर्न होगी वो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो है बुलियन। तो बुलियन में क्या है कि बुलियन जो है उसमें 2 वैल्यूज़ ही होती हैं, या तो वो उसकी वैल्यू ट्रू होगी या फिर फॉल्स। ठीक है, जैसे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं हम, कि नॉर्मली हम लेते हैं इज़ चेक्ड, ले लेते हैं कि चेक्ड है कि नहीं है। तो ये ट्रू भी हो सकता है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बुलियन के केस में हमारे पास सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हैं, ट्रू या फॉल्स। इसको हम इवेल्युएट भी कर सकते हैं कि मान लो कि हम एक एक्सप्रेशन बनाते हैं इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो इसमें हमने लिख दिया कि 4 > 1। तो ये वैल्यू जो इवेल्युएट होगी इसमें वो भी एक बुलियन वैल्यू ही रिटर्न होगी। मैं आपको यहाँ पे कंसोल करवा के दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैं ऊपर वाले सारी चीज़ें अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। ये देखो ट्रू। ठीक है, अगर मैं इसी को 6 कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू जो इवेल्युएट होगी वो फॉल्स पे इवेल्युएट होगी। ठीक है, तो ये था कि बुलियन में सिर्फ 2 ही वैल्यू हो सकती हैं, या ट्रू या फॉल्स। तो ये किसी भी हम इवेल्युएट कर सकते हैं। आगे अगर आगे हम इफ़ एल्स कंडीशन देखेंगे, उसमें आप देखोगे कि उसमें जो कंडीशन असाइन करते हैं उनकी भी वैल्यू जो इवेल्युएट होनी चाहिए वो ट्रू या फॉल्स ही होनी चाहिए, बुलियन वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास नल। ठीक है, तो नल एक ना स्पेशल आप कह सकते हो कि वैल्यू है जिसको हम इंटेंशनली असाइन करते हैं। अगर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसको इंटेंशनली किसी भी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख लिया फर्स्ट नेम, तो मान लो कि हमारे पास फर्स्ट नेम है नहीं, तो हम इसको इंटेंशनली क्या कह रहे हैं कि नल, भाई ये खाली है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये जस्ट एक नल पॉइंटर है, मतलब उसको कहता है कि इसकी वैल्यू नथिंग है या एम्प्टी है या हमें पता नहीं है, तो उस केस में हम नल यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह एक हमारे पास है नेक्स्ट अनडिफाइंड, बट इन दोनों में डिफरेंस है। नल तो हम खुद असाइन करते हैं, बट अनडिफाइंड का क्या मतलब है कि जैसे हमने यहाँ लिया फर्स्ट, मैं इस समय एन का फर्स्ट नेम का जो एन है वो कैपिटल लेता हूँ,
ठीक है, ताकि दोनों में डिफ्रेंशिएट हो सके। अब अगर मैं यहाँ पे दोनों को कंसोल करवाता हूँ, ठीक है, पहले फर्स्ट नेम जिसका n छोटा है, कॉमा फर्स्ट नेम जिसका n बड़ा है, तो आप देखना कि जो सेकंड वाला है उसकी वैल्यू अनडिफाइन होगी, मतलब हमने वैल्यू असाइन करी ही नहीं। ये देखो, नल और अनडिफाइन, ठीक है। तो अनडिफाइन ये बेस्ट प्रैक्टिसेस भी मानी जाती है कि हमें कभी भी किसी वेरिएबल को ऐसे अनडिफाइंड नहीं असाइन करना चाहिए, क्योंकि ये तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर जब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है और किसी वेरिएबल पे हमने वैल्यू असाइन नहीं करी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइन देगा उसको, ठीक है। तो इसीलिए हमें कभी किसी वेरिएबल को इंटेंशनली अनडिफाइन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इनमें ये भी डिफरेंस है कि टाइप डिफरेंट है। हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं इसकी कि अगर हम इसको करते हैं फर्स्ट नेम, अगर हम डबल इक्वल टू लगाते हैं तो ये वैल्यू हमें ट्रू देगा, फर्स्ट नेम, क्योंकि जो ये देखो ट्रू, क्योंकि जो अनडिफाइन सिंगल डबल इक्वल टू के साथ चलता है वो चेक करता है कि वैल्यू एम्प्टी हो, नल हो या कुछ भी हो, तो वो उसको इवेल्युएट कर लेता है। बट अगर यहाँ हम स्ट्रिक्ट इक्वालिटी लगा देते हैं तो इस केस में हमें फॉल्स देगा, क्योंकि इसकी डेटा टाइप ही चेंज हो गई है, दोनों की डेटा टाइप डिफरेंट है, ठीक है। ऑलराइट, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है लास्ट सिंबल। तो सिंबल जो डेटा टाइप है ये काफ़ी न्यू डेटा टाइप है और इतनी यूज़ भी नहीं होती वैसे, तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि क्या है ये। जो सिंबल है ना वो बेसिकली ना यूनिक वैल्यूज असाइन करने के लिए यूज़ होता है। इसको ज़्यादातर हम किसी ऑब्जेक्ट जो हम बनाते हैं उसकी अगर हमने प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको सिंबल बनाने का तरीका क्या है कि हमें जावास्क्रिप्ट में एक सिंबल फंक्शन आता है, जस्ट उसको इन्वोक करना है। जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं सिंबल, ठीक है। तो इसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी कुछ भी, सिंबल ही लिख लेते हैं, सिंबल, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंसोल करवाता हूँ तो ये इसका सिंटैक्स है बेसिकली कि इसको हम कैसे सिंबल को क्रिएट करते हैं। तो इसका बेनिफिट भी यही है कि ये हमें यूनिक वैल्यूज़, हमेशा यूनिक वैल्यूज़ देता है। अगर दो सिंबल हमने सेम वैल्यू से भी बनाए हैं तो भी वो यूनिक ही रहेगा, उसकी वो आप एक ही वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि अगर हम मान लो कि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे हमने एक n ले लिया इक्वल्स टू, इसको वैल्यू 10 दे दी, इसको 2 दे दी और इसको भी वैल्यू 2 दे दी। तो अगर हम इसको कंपैरिजन करेंगे n1 इज़ इक्वल्स टू, चाहे डबल लगा लें चाहे ट्रिपल लगा दें, तो हमें ये वैल्यू ट्रू ही रिटर्न करेगा, ये वैल्यू ट्रू ही रिटर्न करेगा। बट सिंबल के केस में ये नहीं है, सिंबल का अलग केस है। मान लो कि यहाँ मैं डुप्लीकेट करता हूँ, वैल्यू दोनों की सेम है, ठीक है, और मैं यहाँ इनको कंपैरिजन करता हूँ, सिंबल console.log सिंबल इज इक्वल्स टू symbol2, ठीक है। अगर सेव किया तो ये देखो फॉल्स दिया। अभी मैंने यहाँ पे डबल इक्वल टू लगाया है, मतलब मैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी नहीं चेक कर रहा, फिर भी मुझे इसने फॉल्स दिया, क्योंकि जो सिंबल है वो एक यूनिक वैल्यू असाइन करता है। तो इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के लिए यूज़ किया जाता है कि ताकि आप कहीं डायनामिकली प्रॉपर्टीज़ ऐड कर रहे हो तो उस केस में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे सिंबल, तो इसकी वैल्यू भी सिंबल दे रहा है, और इसकी अगर आप डेटा टाइप चेक करते हो यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेटर के साथ, तो इसने हमें टाइप भी इसकी सिंबल दी है। तो
सिंबल ये इसका सबसे बड़ा यूनिक यूज़फुल है कि ये यूनिक आइडेंटिफायर है, यूनिक वैल्यूज़ ही हमें देता है। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और इसके बाद आता है हमारा रेफरेंस डेटा टाइप्स, जिसमें आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम अपनी दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसको हम पूरी डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या है, कैसे बनाते हैं, इसकी और इंटरनल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड के साथ, और इस वीडियो को लाइक करना। और आप मेरी अपकमिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज़ RJ शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।